यह उस समय की जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक ऊंचाई थी उसको दर्शाता है। लेनिन स्त्रियों की आजादी और शोषण के खिलाफ घड़ियाली आंसू बहाने वालों का पर्दाफाश करते हैं। मुनाफा पर केंद्रित पूंजीवादी व्यवस्था में हमेशा से स्त्रियों और मजदूरों की सुविधाओं में कटौती होती रही है। सोवियत संघ में समाजवाद की सफलता के कारण चेतना उनकी राजनीतिक चेतना आधी आबादी पर यदि पूंजीवाद के द्वारा उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है, मजदूर और किसान औरतें पूंजी द्वारा उत्पीड़ित हो रही है, तो यह समाज आगे नहीं जा सकता। और अपनी ठीक इसी प्रस्थापना को लागू करते हुए लेनिन और उसके बाद रूस के नेता स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत सत्ता ने स्त्रियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास। इस संदर्भ में लेनिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष का उद्घाटन करते हैं कि आज के पहले और आज भी निजी संपत्ति पर पुरुष समाज का ज्यादा से ज्यादा अधिकार है। इस मायने में उत्पादन के साधनों से स्त्री समाज को सीधे सीधे वंचित कर दिया गया है। लेनिन ने उत्पादन के सभी साधनों का समाजीकरण करके निजी पूंजीपतियों के हाथ से उसे छीनकर स्त्रियों के लिए जो गैर बराबरी का आधार था, उस आधार को भी समाप्त कर दिया। सोवियत संघ में निजी संपत्ति को समाप्त कर वो लिखते हैं कि जमीन और फैक्ट्री पर निजी स्वामित्व को खत्म कर देना है, केवल यही एकमात्र साधन है जिससे स्त्री जाति की पूर्ण तथा वास्तविक मुक्ति का पथ प्रशस्त हो सकता है और वह घरेलू अर्थव्यवस्था से निकलकर विशाल सामाजिक अर्थव्यवस्था ये संक्रमण के रास्ते आगे बढ़ सकती है। साथियों, हम अब कुछ व्यवहारिक बातों पर आएंगे। हम देखते हैं कि जब रूस था, जब सोवियत सत्ता नहीं बना था, तो रूस में वेश्याओं की एक संगठित व्यवस्था जार के द्वारा कायम कर दी गई थी और उसमें वेश्याओं को इतना बड़ा पैमाना था और इतनी उनकी कठिन जीवन स्थिति थी, उसको निकालने के लिए लेनिन ने यह प्रयास किया कि हर एक वेश्या को आर्थिक काम में लगाया जाए, सामाजिक उत्पादन पद्धति में लगाया जाए, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में इलाज की व्यवस्था की जाए और उन्हें समाज के जो मुख्य धारा है उसमें लाने की कोशिश किया जाए। दूसरी बात हम देखते हैं कि तलाक का अधिकार जो प्रथमतः मेरे समझ से रूस में ही, सोवियत संघ में ही लागू हुआ था, तो शुरुआत के दिनों में काफी तलाक हुए सोवियत संघ में, इसलिए क्योंकि वहां पर जो विवाह हुए थे वो प्रेमिक विवाह हुए थे, विवाह का आधार बहुत ज्यादा आर्थिक सामाजिक असमानता था। लेकिन जब एक बार पूर्णतः तलाक की बहुत ज्यादा संख्या होने के बाद जब शादी विवाह संबंधों के आधार पर होने लगी, जहाँ